हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCube Tech गाइस। मैं हूं भागीरथ गिरी और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का प्रोग्राम कैसे बना सकते हो यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो गाइस स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर आपको इस चीज का आइडिया ना हो तो पहले मैं आपको ये बता दूं। तो 8 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो जो वैल्यू आती है 64, 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और जब आप 64 का स्क्वायर रूट वापस करने जा रहे हो तब वो 8 आएगा। तो इस तरीके से जो ये इंटरचेंज आप देख रहे हो, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो इस तरीके से जो इंटरचेंज होता है वो इंटरचेंज जो है स्क्वायर रूट वाला वो हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम। और अब आप स्क्रीन पर देख सकते हो गाइस, हमारे पास math.sqrt करके एक मेथड है जो जावास्क्रिप्ट के अंदर मैथ डॉट लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट है, मैथ नाम की लाइब्रेरी के अंदर इनबिल्ट है। और इस मेथड में क्या है, इस मेथड के अंदर एक प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस है जो किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल कर आपको दे सकती है। जैसे मैंने बोला 64, तो उसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8 होता है, तो ये आपको निकाल कर दे सकती है। ये math.sqrt वाली लाइब्रेरी, math.sqrt फंक्शन हमको ये निकाल कर दे सकता है। तो इसको अभी गाइज इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग। हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एक वेरिएबल बना देंगे। तो यहाँ मैंने एक बना दिया वेरिएबल और मैं यूजर से लेने वाला हूँ एक नंबर। तो मैंने यूजर को यहाँ पर डाला प्रॉम्प्ट, और यूजर से मैं बोलूंगा कि एक नंबर दो। तो यूजर एक नंबर देने के लिए अपन लिखेंगे प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है आप यूजर से कुछ ले रहे हो और प्लीज एंटर अ नंबर। यूजर को मैंने बोला है कि एक नंबर एंटर करना है, ठीक है। यूजर जैसे ही नंबर एंटर करेगा हम लोग क्या करेंगे, console.log के अंदर, console.log में यहाँ पर हम लगाएंगे एक वैल्यू b। अब b क्या है, b होगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट कहाँ से आएगा, तो पहले आप b की वैल्यू बनाओगे। तो वेरिएबल b इज इक्वल्स टू और मैथ डॉट एसक्यूआरटी। तो मैथ डॉट एसक्यूआरटी इट इज अ काइंड ऑफ मेथड जो क्या करता है, स्क्वायर रूट निकाल कर देता है। तो उसमें आपको पास क्या करना होता है, उसमें आपको पास करनी होती है वैल्यू। तो जैसे आपने यूजर से लेके पास की वैसे आप सीधा ऐसे भी पास कर सकते हो। आप इधर सीधा 64 भी लिख सकते हो या फिर एक ऐसा वेरिएबल भी डाल सकते हो जिसके पास वो वैल्यू हो। तो math.sqrt के अंदर आपने एक वेरिएबल डाला और console.log में आपने b करवाया। और चलो देखते हैं इसको ब्राउजर पे ओपन करके क्या आउटपुट ये आपको दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने ब्राउजर पे ओपन कर लिया है और मैं यहाँ डाल रहा हूँ सिंपली 25। चलो यहाँ पर कंसोल देख लेते हैं, कंसोल में क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, ठीक है। इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मैंने डाला 64 और ये क्या दिखा रहा है, 8 दिखा रहा है। अब गाइज अपन कुछ ऐसी वैल्यूज डाल के देखते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। जैसे 26 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो उस केस में ये क्या करेगा, आपको कैलकुलेट करके डेसिमल वैल्यूज निकाल कर देगा। फिर से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, मैंने डाला 81, तो 9 9 81 होता है। तो ये क्या कर रहा है, उसको कैलकुलेट करके आपको 9 दे रहा है क्योंकि 9 9 81 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी वैल्यूज काम करती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर से कुछ भी नहीं लूंगा, मैं सीधा यहाँ पर एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ हेलो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ स्ट्रिंग डाली हेलो और अब देखेंगे तो ये क्या बता रहा है, NaN। इट मीन्स इट इज नॉट अ नंबर, विच इज नॉट अ नंबर, हेलो इज नॉट अ नंबर बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये एक स्ट्रिंग है, ओके। तो मैंने एक नंबर डाला बट माइनस का 6 डाला, माइनस का 6 है तो ये भी नंबर, लेकिन इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, इसलिए ये क्या कंसिडर करता है, उसको नंबर कंसिडर नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि math.sqrt मेथड किस तरीके से स्क्वायर रूट निकालकर हमको दे रहा है और स्क्वायर रूट निकालते टाइम हमको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।